पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं है। पाकिस्तान के 3 प्राइम खिलाड़ी जिनका के पूरी दुनिया के अंदर जिनको के है अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। तो जूमी पहले हाथ देखता है, कहता तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। नजूमी फिर कहता तू और गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए नहीं है। और लग यही रहा है कि आइंदा बरस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रहे और उसके अलावा अफगानिस्तान से जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। लेकिन ये एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। गामजन है ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का बरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहिनशाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल इकरामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक। कोई दैट इज नॉट द वे आउट। ये जो आपको कैटेगरी ए में कोई नजर नहीं आ रहा ना, ये इसलिए कैटेगरी ए खत्म नहीं की गई कि यहां किसी को सजा दे रहे हो आप। ये कैटेगरी ए इसलिए खत्म की गई क्योंकि आप लीगली इनके पैसे नहीं कम कर सकते थे। आप बढ़ा सकते थे, कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें 3 ईयर की बाइंडिंग थी कि 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और हर साल इसके ऊपर ईयरली रिव्यू होगा। सो पीसीबी लीगली कम नहीं कर सकता था, इंक्रीज जरूर कर सकता था। जिस तरह कैटेगरी सी और डी में 1.5 2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए कि हाँ जी अब हम आपको इंक्रीज कर रहे हैं वहां, लेकिन कैटेगरी ए को इसलिए खत्म नहीं किया गया कि यहाँ परफॉर्मेंस इनको लगता नहीं कोई इसमें फिट इन हो सकता है इनके क्राइटेरिया में। वो इसलिए खत्म किया गया क्योंकि ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि कोई प्लेयर अनटचेबल नहीं है, रिगार्डलेस उसकी कोई भी लेगेसी हो, वो जितना भी बड़ा नाम हो, वो भाई साहब हमारे गुस्से के सामने या हमारी डिसअपॉइंटमेंट के सामने या हमारी सख्ती के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। डेलिब्रेट एफर्ट है ये मैं आपको 100% बता दूं। ये कैटेगरी ए को इसलिए नहीं किया गया कि कोई परफॉर्मर नहीं है जिसको आप रखो। मैंने अभी बताया ना माइक और आकिब की क्या सोच है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके। आकिब देख रहा है पिछले 12 मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, 2 टोक बात करो, नहीं खिलाना 2 टोक बात करो, अगर हिम्मत है 2 टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि बी कैटेगरी जिसका मिर्जा साहब जिक्र कर रहे हैं
उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, के बाद टेस्ट सीरीज है, साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लग रहा ये जानिब इशारा है। पिछली दफा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसमें शान मसूद के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस और फॉर्म, जी तो इसका मतलब है पहले ही से आप उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद कप्तान रहेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया, अचानक अगर उनको हटा देते, डी में भी नहीं रखते तो शोर मचता, लेकिन किसके कानों पे जू रेंगती है, कौन जो है वो उनकी जुल्फ के असीर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मिर्जा साहब, ये मेरे ख्याल ए कैटेगरी को 30 से 35 लाख महाना होती है और बी कैटेगरी भी 30 के आसपास, और अब सी कैटेगरी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे और डी को 12 लाख की बजाय 15 लाख मिलेंगे। इज इट ट्रू? देखें, जो पिछले साल था जामी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 65,70,000 रुपए महाना दे रहा था, और अब बी कैटेगरी को, जो बी कैटेगरी पिछले साल की थी, उसमें बी कैटेगरी को 52,50,000 रुपए महाना दे रहा था। और हम और आप ये काम छोड़कर क्यों ना बी कैटेगरी, तो यही पता चलता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है और हमारा कोई क्रिकेटर इस काबिल नहीं है कि उसे ए कैटेगरी में शामिल किया जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी गुज़िश्ता ए कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन इस मर्तबा नहीं है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है जिसे झटका देना, तो बाबर आजम को झटका दिया जा रहा है कि बाद लोगों के लिए वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए, जिसकी वजह से बाबर आजम को जो है वो कह रहे हैं कि सबको एक ही लकड़ी से हाथ दो। अब हसन अली भी इस बी कैटेगरी में शामिल है, जिस बी कैटेगरी में बाबर आजम भी शामिल है। ये हैरत की बात है। तो इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान में या तो टैलेंट खत्म हो गया है या फिर खामोशी से धीरे धीरे इंतकाम लिया जा रहा है। मेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मगर ये बताएं कि ये जो सेंट्रल एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कैटेगरी, उसके पैसे कोई काफी ज्यादा है, 65 लाख। मैं तो पानी भरा है मुंह में। क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। ये आपके मुंह में पानी नहीं भरा है, जो भी सुनता है कि 65,70,000 रुपए, और अभी भी 52 लाख रुपए है बी कैटेगरी के, तो 52 लाख रुपए हो रहा है। वहां पर मार्केट बहुत बड़ी है, वहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को मैच की 12 महीने, क्या माइक को आगे आने वाले 12 महीने में अपना सलमान अली आगा कप्तान नहीं दिख रहा, जिससे वो उम्मीदें लगा के बैठ रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप ये जीतेगा और मेरी कोचिंग प्रोफाइल को भी एलिवेट करेगा और अपनी कैप्टनसी को भी एलिवेट करेगा? क्यों नहीं रख रहा उसको कैटेगरी ए में? कैटेगरी ए में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये पैसे कम नहीं कर सकते थे। अगर ये पैसे कम कर सकते होते तो पैसे कम कर देते। अब 20-20 लाख रुपए कट गए ना। अब बाबर रिजवान के ऊपर आप क्या करते? पैसे तो आप उनके कम कर नहीं सकते थे, तो आपने क्या बोला कि आप उनकी कैटेगरी डिमोट कर देते। 20-20 लाख रुपए का जब महाना झटका पड़ेगा ना, यानी साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए, तो शायद ये अपना और उस पर फोकस हो जाएंगे। ये सोच है बोर्ड की। अब जो फिलॉसफी को सेव किया कि नहीं जी हमने एक कैटेगरी खत्म कर दी, और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी। क्रिकेट न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान का पीसीबी बोर्ड बाबर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लात मारकर भगा दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कैटेगरी ए होती है, कैटेगरी ए में से जिन्हें बाबर रिजवान का नाम था कुछ दिन पहले, उसमें से बाबर रिजवान को निकालकर कैटेगरी डी में कर दिया गया है, जो बहुत ही कम सैलरी मिलती है कैटेगरी डी में। मगर बाबर रिजवान को पाकिस्तान का पीसीबी बोर्ड ने बोला है कि ऐसे खिलाड़ियों को ग्राउंड स्टाफ के लिए भारतीय टीम नहीं रखेगी, हम इन बाबर रिजवान को सैलरी नहीं देंगे। हमारे जीते हुए मैच को हरा दिया। जब से यह पीसीबी बोर्ड ने बोला है तब से पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, जो बाबर रिजवान के ऊपर एकदम से बाबर रिजवान के मुरीद हुआ करते हैं, वो बाबर रिजवान के पक्ष लेकर बोल रहे हैं कि बाबर रिजवान को कैटेगरी ए में रखो। मगर पाकिस्तान के टीम सिलेक्टर ने पहले एशिया कप से लात मारकर भगाया, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी इन दोनों खिलाड़ियों को लात मारकर भगा दिया है। बताया है कि भारतीय
चाहती है कि गली मोहल्ले के बच्चे भी बाबर रिजवान से अच्छे क्रिकेट खेलेंगे, इनके जैसा क्रिकेटर जो जीता हुआ मैच हरा देते हैं। यहाँ पर जाकर सुमन गिल के देखो, जो सुमन गिल इतनी तूफानी बैटिंग करता है, इंग्लैंड के खिलाफ भी जाकर मैच को जिता कर आया है, उस जैसे खिलाड़ियों को कैटेगरी ए में रखा जाता है। बाबर रिजवान को यह बात सुनकर बाबर रिजवान की एकदम से होश उड़ गई है, क्योंकि बाबर रिजवान को जहां 40-50 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, वहां पर अब बाबर रिजवान को 2-3 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। पाकिस्तान का पीसीबी बोर्ड बोला है कि बाबर रिजवान को 60 हजार रुपए सैलरी देंगे, मगर आकर हमारे ग्राउंड स्टाफ में काम करें, हमारे ग्राउंड स्टेडियम को साफ करे। बाबर रिजवान रो रहे हैं। जो बाबर रिजवान कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम के किंग मानते थे, या पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं, तनवीर अहमद जो कभी जिंदगी में क्रिकेट खेला ही नहीं है, और बताता है विराट कोहली से, या बाबर जो विराट कोहली के पैर के नीचे भी नहीं है, या विराट कोहली से कंपैरिजन करता है बाबर आजम का। बाबर आजम जो है या विराट कोहली से 100 जन्म में भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। विराट कोहली कहीं आसमान पर और ये बाबर आजम जमीन कर भी नीचे है। उसके बाद बाबर रिजवान को जो पीसीबी बोर्ड लात मारकर एशिया कप से भगाई है, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी भगाई है। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा को किसी भी तरह के आईसीसी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लात मारकर नहीं भगाई है, और ना